देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। ये जो एग्ज़ाम्पल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है अपना, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसमें एक कंसेप्ट है, मैंने आपको नॉर्मली बताया था कि जब भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो तो आप उसको कॉस और साइन की फॉर्म में चेंज कर लें, लेकिन ये क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा चेंज है। इसमें अगर आप इसको कॉस और साइन की फॉर्म में चेंज करेंगे तो आंसर जो है वो हमारा बिल्कुल डिफरेंट आने वाला होगा, ठीक है। और जो मतलब क्वेश्चन है वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए आप इसको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 3rd नंबर की कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। मतलब कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1। तो हम 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, टेकिंग LHS लेने पर कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। मैंने कहा था कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो क्या होगी 1 होगी। तो 1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। मैं इस 1 की जगह पर क्या लिख दूंगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अपॉन में जो है डिजिट वो सेम रहेगी, नीचे इस वाले 1 की वैल्यू इसमें आपको नहीं रखनी होगी, ठीक है ना, ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो इसको हम खोल देंगे ऊपर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में ये आ सकता है। तो मैं इसको लिख दूंगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस फॉर्म मैंने इसको लिख दिया। नीचे हमारे पास कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब इन दोनों डिजिट्स में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी कॉट ए प्लस कोसेक ए है और इधर की साइड भी कोसेक ए प्लस कॉट ए है, या फिर हम एक साथ बोल सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए प्लस कॉट ए। इसको मैं क्या कर लूँगा, कॉमन ले लूँगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर जो डिजिट थी वो क्या रह गई 1 माइनस पीछे वाली डिजिट क्या आ गई, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ओके। और नीचे आ गया कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। नेक्स्ट डिजिट मैं क्या करूँगा, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए। 1 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो कोसेक ए और ये हो जाएगा प्लस का कॉट ए, अपॉन में नीचे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। देखिए प्लस का 1 ऊपर भी है, माइनस का कोसेक ऊपर भी है, प्लस का कॉट ऊपर भी है। तो इस वाली डिजिट से वाली डिजिट क्या हो जाएगी, कट जाएगी। क्या बचा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। कोसेक का मतलब क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, कॉट क्या होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। इसको मैं ऐसे रफ कर देता हूँ, इनका जो एलसीएम है वो क्या आएगा, साइन ए आएगा, साइन ए से साइन कैंसिल, ऊपर 1 बचेगा, साइन ए से साइन कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा कॉस ए। यही हमारा क्या है RHS है, हेंस प्रूव्ड। तो इसमें कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट ये था कि इस 1 की जगह पर हमें क्या रखना था, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और नीचे वाले 1 की जगह हमें कुछ नहीं रखना क्योंकि वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लें और प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, LHS लेके चलेंगे, टेकिंग LHS। ओके, इसके बाद में हमने LHS लिखा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है। यहाँ से कॉस चला गया, क्या बचा 1, पीछे वाली स्टेप में से कॉस चला गया तो क्या बचा, कॉट स्क्वायर थीटा बचा। नेक्स्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉस के नीचे कुछ नहीं, हमने 1 मान लिया, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कॉस का 1 से होगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन का 1 से होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस अपॉन साइन की वैल्यू क्या होती है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये ही हमारा क्या है, RHS है, हेंस प्रूव्ड। ओके, नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये हमें सॉल्व करना है। मैंने कहा था अगर हमें कोई भी टर्म फॉर्मूला समझ में ना आए तो हमें क्या करना होगा, इनको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करना होगा। तो मैं इसको सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं टेकिंग LHS, टेकिंग LHS। LHS क्या है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों टर्म्स एलसीएम में आ जाएंगी। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ऊपर क्या पहुंचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या पहुंचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर रूट 1, साइन का साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट साइन, कॉस स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, कॉस। मतलब इनके ऊपर से जो स्क्वायर हैं वो क्या होंगे, हट जाएंगे। हमारा आंसर अभी नहीं आया, हमें टेन और कॉट चाहिए, तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब मैं दोबारा से 1 को क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन थीटा कॉस थीटा दोनों के नीचे है तो दोनों के नीचे अलग अलग ले लूँगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा के नीचे अलग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस कॉस के नीचे अलग कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे अलग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा। यही हमारा क्या है, RHS है, हेंस प्रूव्ड। नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, टेन एल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कॉट एल्फा प्लस कॉट बीटा इज इक्वल टू टेन एल्फा माइनस टेन बीटा। ये हमें प्रूव करना है। इसमें हम लेंगे टेकिंग LHS। तो LHS क्या है हमारे पास, टेन एल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कॉट एल्फा प्लस कॉट बीटा। मैंने कहा था अगर कोई फॉर्मूला हमारे समझ में ना आए तो हमें क्या करना है, साइन और कॉस की फॉर्म में इनको चेंज करना है। तो टेन एल्फा क्या होगा, साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा। टेन बीटा क्या होगा, साइन बीटा अपॉन साइन एल्फा, साइन एल्फा अपॉन कॉस बीटा। ऐसे ही नीचे कॉट एल्फा क्या होगा, कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा, और कॉट बीटा क्या होगा, कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। ऊपर ऊपर वाले दोनों का एलसीएम ले लीजिए। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा
तो कॉस एल्फा से कॉस एल्फा कट गया, ऊपर क्या पहुंचेगा कॉस बीटा, साइन एल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल हो गया, ऊपर क्या पहुंचेगा कॉस एल्फा पहुंचेगा, तो साइन बीटा इंटू कॉस एल्फा। ओके, नीचे भी एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन एल्फा इंटू साइन बीटा, दोनों टर्म्स आ जाएंगी। तो साइन एल्फा से साइन एल्फा कटेगा, ऊपर क्या पहुंचेगा साइन बीटा पहुंचेगा, तो कॉस एल्फा इंटू साइन बीटा। ऐसे यहाँ पे साइन बीटा से साइन बीटा कटेगा, ऊपर क्या पहुंचेगा साइन एल्फा, तो हो जाएगा कॉस बीटा इंटू साइन एल्फा। अब देखिए ऊपर साइन एल्फा कॉस बीटा कॉस एल्फा, ऐसे यहाँ पे साइन एल्फा कॉस बीटा साइन बीटा कॉस एल्फा, तो ऊपर से ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएंगी कट जाएंगी, और जो नीचे वाली टर्म है ये कहाँ चली जाएगी ऊपर चली जाएगी। तो साइन एल्फा इंटू साइन बीटा वाली जो टर्म है वो ऊपर आएगी, और कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा वाली जो टर्म है वो कहाँ आएगी नीचे आएगी। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन एल्फा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन बीटा। ये ही हमारा क्या है RHS है, हेंस प्रूव्ड। नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एल्फा। टेकिंग LHS, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस 1। मैंने कहा था अगर कोई फॉर्मूला ना लगे तो हमें साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करना है इन्हें। तो टेन क्या होता है साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर एल्फा, और कॉट क्या होता है कॉस स्क्वायर एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा माइनस 1। ऊपर वालों का अलग एलसीएम लिया जाएगा और नीचे वालों का अगर अलग अलग एलसीएम लिया जाएगा। ऊपर का एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर एल्फा, 1 का डिवाइड कॉस में तो ऊपर पहुंचेगा कॉस स्क्वायर एल्फा, माइनस कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर रह जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा। ऐसे नीचे का एलसीएम हम लेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर एल्फा, साइन से साइन कैंसिल तो ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर एल्फा, और 1 का डिवाइड साइन स्क्वायर एल्फा में तो साइन स्क्वायर एल्फा। ऊपर वाली टर्म से ऊपर वाली टर्म कैंसिल, ये नीचे वाली टर्म कहाँ पहुँच जाएगी ऊपर पहुँच जाएगी, और नीचे वाली टर्म कहाँ रह जाएगी नीचे रह जाएगी। तो साइन अपॉन कॉस क्या होगा यार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने कहा था अगर हमारे पास पावर्स की फॉर्म में हो तो हम पावर्स को सबसे पहले तोड़ते हैं। तो टेकिंग LHS क्या है हमारे पास साइन की पावर 6 इंटू कॉस की पावर 6 थीटा। तो मैं इसको जब मैं तोड़ूंगा तो मैं इसको 2 और 3 की फॉर्म में तोड़ सकता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको खोलेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब को। तो ए प्लस बी ए स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब जो फॉर्म है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस फॉर्म में हमारे पास कोई भी फॉर्मूला ही नहीं होता। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में होता है। मतलब कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ में क्या होना चाहिए 2ab और होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा इस वाली इक्वेशन में एक बार 2ab ऐड करूँगा और एक बार 2ab माइनस करूँगा ताकि इक्वेशन में कोई इफेक्ट ना पड़े।
मतलब कि इसी के साथ में मैं यहाँ पे एक बार 2ab प्लस करूँगा और एक बार 2ab क्या कर दूँगा, माइनस कर दूँगा। उससे मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब ये तो यूँ की तो ही है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं इसमें एक बार 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड करूँगा और एक बार 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या करूँगा, सबट्रैक्ट कर दूँगा। सबट्रैक्ट हो गई, तो यहाँ पे बचा, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन गया हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। पीछे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और एक ये रहा, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। देखिए ये तो 2 है और ये 1 है, तो 2 और 1 कितने हो गए हमारे पास, 3 हो गए। दोनों ही माइनस किए हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये ही हमारा क्या है, RHS है, हेंस प्रूव्ड। नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 प्लस कॉट थीटा। आया समझ में? इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले मैंने कहा था टेकिंग LHS है हमारे पास टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ओके, तो मैं इनको क्या करता हूँ, साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करूँगा। हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो टेन होता है साइन अपॉन कॉस प्लस कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। इसके नीचे अपॉन में आएगा 1 माइनस कॉस अपॉन साइन और इसके नीचे आएगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। ओके, ये हमारे पास टर्म्स आई। नीचे वाली टर्म्स का मैं क्या ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम क्या आएगा इनका, साइन थीटा एलसीएम आएगा, 1 का साइन से मल्टीप्लाई तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये हो गया हमारा कॉस अपॉन साइन थीटा। ऐसी कॉस का 1 से मल्टीप्लाई तो कॉस थीटा, ऊपर माइनस साइन थीटा है और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अपॉन नीचे अपॉन है तो ये वाला साइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये वाला जो साइन है ये तो चला जाएगा ऊपर और ये वाला कॉस आ जाएगा नीचे। ऐसे ये वाला कॉस ऊपर और ये वाला साइन कहाँ जाएगा, नीचे। उल्टे हो जाते हैं। साइन और साइन क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आ जाएगा कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, ऐसे यहाँ पर कॉस और कॉस क्या हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन का मल्टीप्लाई तो साइन थीटा के साथ आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आई बात समझ में? देखिए अब इन दोनों का मैं एलसीएम लूँगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर कॉस माइनस साइन है, मतलब कि साइन का डिफरेंस है। कॉस नेगेटिव, यहाँ पर कॉस पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव, यहाँ पर साइन नेगेटिव। तो मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँगा, जिससे कि हमारी जो दोनों टर्म्स हैं क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन जो नेगेटिव था वो क्या हो गया, वहाँ जाके पॉजिटिव हो गया। अब इन दोनों का मैं एलसीएम लूँगा तो देखिए कॉस भी आएगा एलसीएम में,
साइन भी आएगा एलसीएम में, और साथ में ये टर्म भी आएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन थीटा से कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, ऊपर क्या पहुंचेगा साइन पहुंचेगा, तो स्क्वायर तो पहले से ही है, एक और साइन पहुंच गया तो क्या हो गया साइन क्यूब हो गया। साइन से साइन कैंसिल, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, ऊपर क्या पहुंचा कॉस, तो कॉस स्क्वायर और कॉस क्या हो गया कॉस क्यूब। अब वही ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। ओके, नीचे हमारे पास जो टर्म है वो है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, सही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस देखिए मैं पर हमें लानी है 3 टर्म 1 + 10 + कॉट, तो 1 2 और 3 टर्म, तो मैं यहाँ लिख लूँगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इनके अपॉन में क्या है सभी के कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन, और इसके नीचे भी कॉस इंटू साइन। साइन से साइन कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या होगा टेन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस अपॉन साइन क्या होगा कॉट थीटा, इन दोनों से ये कैंसिल क्या आ गया 1 आ गया। ये हमारा क्या है RHS है, हेंस प्रूव्ड। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 17 की तरह ही सेम टू सेम है हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 20, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ तक सॉल्व होगा। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो भी सेम है, आपको सेम प्रोसेस लाना है, केवल और केवल हमारे पास क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पर जो हम RHS लाने वाले हैं वो RHS ही चेंज हो जाएगा, और यहाँ से जो हमारी टर्म है वो चेंज हो जाएंगी। देखिए कैसे, बाकी पूरी प्रोसेस सेम है। हमें आंसर में लाना होगा 1 + sec थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हमें प्रूफ में लाना है। पूरी प्रोसेस जो LHS सेम है तो इसलिए पूरी प्रोसेस सेम होगी। तो यहाँ पर केवल चेंज ये है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके नीचे भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, और इसके नीचे भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इससे ये कैंसिल हो गया। 1/cos क्या होता है सेक थीटा, 1/sin क्या होता है कोसेक थीटा, प्लस और ये क्या हो गया 1। यही हमारा क्या था RHS था, हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी बिल्कुल इसी तरह सेम है, बस थोड़ा सा यहाँ पर आकर जो है वो क्वेश्चन दोनों में डिफरेंस आता है। ठीक है, नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा 1 + 10 + cos 1 + cot = कोसेक प्लस सेक। हमें क्या लाना है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा लाना है। तो सबसे पहले टेकिंग LHS है हमारे पास साइन थीटा 1 + tan थीटा प्लस कॉस थीटा 1 + cot थीटा। मैंने कहा था अगर कोई फॉर्मूला समझ में ना आए तो पूरी टर्म को साइन और कॉस की फॉर्म में आपको चेंज कर देना है। तो ये हो जाएगा 1 + sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा इसका कॉस, तो कॉस का 1 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा कॉस, प्लस ऊपर यहाँ पर है साइन, ऐसे ही यहाँ पर कॉस एलसीएम आ जाएगा साइन, साइन का 1 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा साइन, प्लस में है हमारे पास कॉस। सही है।
दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लिया, क्या बचा ऊपर, यहाँ पर बचा साइन अपॉन यहाँ पर बचा कॉस प्लस यहाँ पर बचा कॉस अपॉन यहाँ पर बचा क्या, साइन थीटा। आई बात समझ में? तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इन दोनों का जो एलसीएम है वो आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, ऊपर क्या पहुंचेगा साइन, तो साइन और साइन हो जाएंगे साइन स्क्वायर, साइन से साइन कैंसिल तो ऊपर पहुंचेगा कॉस, तो कॉस और कॉस हो जाएंगे कॉस स्क्वायर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 का मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो ये दोनों के नीचे आ जाएगा, साइन के नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस के नीचे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन से साइन कैंसिल, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, कॉस से कॉस कैंसिल तो 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है। यही हमारा क्या है, RHS है, हैंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर हम चाहें तो इसको कॉस कोसेक को 1 अपॉन साइन कर सकते हैं, पर हम इसमें क्या करेंगे, देखिए मैं आपको बिल्कुल अलग मेथड जो है और सिंपल मेथड बताने की कोशिश करूँगा। तो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, प्लस ऐसे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। सही है। देखिए मैं साथ लेता हूँ साइन को और कॉस को, तो मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। सही है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्लस हमारे पास बचा कोसेक स्क्वायर ए और यहाँ पर बचा सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है, और यहाँ पर जो कॉस होता है वो क्या, सेक जो होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन कॉस। तो साइन से साइन कैंसिल और कॉस से कॉस कैंसिल, और साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, प्लस यहाँ पर बचा 2 प्लस यहाँ पर भी बचा 2 प्लस क्या आ गया कोसेक स्क्वायर। अब देखिए एक चीज़ देखिए, हमें आंसर में क्या लाना है, टेन और कॉट की फॉर्म में लानी है। तो मैं कोसेक को कॉट बना सकता हूँ, क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है क्या, और सेक क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही हमारा क्या था, RHS था, हैंस प्रूव्ड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन सेक क्यूब माइनस कोसेक क्यूब। प्रूफ में हमें लाना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कि जो पूरी टर्म है वो हमें किस में चेंज कर देनी है, साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर देनी है। तो 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा। सही है। कॉट का जो होता है, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। टेन क्या होता है, साइन
अपॉन कॉस इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेक क्यूब थीटा क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। सही है। इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम आएगा इन दोनों का। तो 1 का डिवाइड होगा साइन कॉस में, तो क्या आ जाएगा ऊपर? साइन इंटू कॉस। साइन से साइन कैंसिल होगा तो कॉस और कॉस क्या हो जाएंगे? कॉस स्क्वायर हो जाएंगे। कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो ऊपर साइन के पास पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सही है। इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद में हम आगे चलते हैं। इस सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस माइनस कॉस थीटा। भाई यहाँ पर कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा है, और कोसेक को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखिए इस वाले सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन कॉस, कोसेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन, इनको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस इंटू साइन थीटा। सही है। ऊपर वाली टर्म्स जो हैं उनको तो हम क्या कर लेंगे? सेम कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। साइन थीटा कॉस थीटा को मैं इसके साथ ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसे इनका एलसीएम भी क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, ऊपर क्या पहुँचेगा? साइन, माइनस साइन से साइन कैंसिल, ऊपर क्या पहुँचेगा? कॉस पहुँचेगा। सही है। इनका मैं एलसीएम लूँगा यहाँ पर, तो कॉस और साइन एलसीएम आएंगे, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। कॉस से कॉस कैंसिल, ऊपर क्या पहुँचेगा? साइन पहुँचेगा। साइन से साइन कैंसिल, ऊपर क्या पहुँचेगा? कॉस स्क्वायर पहुँचेगा। कॉस से कॉस और साइन से साइन कैंसिल, तो क्या पहुँचेंगे? साइन इंटू कॉस। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हुआ। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ नेक्स्ट स्टेप। ऊपर क्या बचा? 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या पहुँचा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया? 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या है इनके? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल और ये कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही हमारा क्या है? RHS है और हेंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए।